सुनो फ्रैंकलिन, हम लोग तुम्हें अभी पकड़ के लाए हैं क्योंकि तुम्हें हमारा एक काम करना है और तुम हमें मना कर भी नहीं सकते, वरना तुम्हें पता है क्या होगा। अभी अभी तुम्हें भी पता है कि महारानी का एक हार आया हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसको तुम चुरा के लाओगे हमारे पास। कैसे लाओगे वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग को वो हार चाहिए, ठीक है? तो जल्दी काम चालू कर दो। यार ये क्या है यार, ये अच्छा इसी बिल्डिंग के अंदर फंसाया हुआ था मेरे को। भाई पता नहीं ये कौन लोग थे, मतलब था तो ये कि, लेकिन पक्के में अकेला तो होगा नहीं। इसने मुझे महारानी का हार चुराने के लिए बोला है और बोला है कि मुझे करना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या कर डालेगा। तो मैंने इसको बोला था ठीक है मैं आज रात को जाके चुरा के ले आऊँगा, अब करना तो पड़ेगा ही। तो चलते हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन। रात हो गई है भाई, इसने मुझे इतनी देर तक बेहोश रखा और बांध के रखा था, अब जाके घोला इसने मुझे। पुलिस वाले मेरे हिसाब से घर चले गए होंगे, इतनी रात में तो वो लोग रुकते नहीं है और बहुत सही टाइम है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, पुलिस वाले अगर यहाँ पे रुके नहीं है तो ये लोग इतने आराम से इस हार को रख के कैसे जा सकते हैं? भाई ये तो कोई भी चुरा ले जा सकता था मेरे अलावा भी। अच्छा हुआ कि मैं ही आया हूँ सबसे पहले। लाइट अभी चालू है, कोई आने तो नहीं वाला वापस से। चलो यार चल के देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पुलिस स्टेशन के ऊपर साइड, और मुझे डब्बा दिख चुका है, लेकिन ये डब्बा खाली है। महारानी का हार तो इसमें है ही नहीं। ये कौन लेके चला गया है? अरे यार कोई चुरा के तो नहीं ले गया? भाई महारानी का हार यहाँ से गायब है, ये मुझे उस डॉन को बताना पड़ेगा। यार ये तो गलत हो गया, महारानी का हार गायब है, पता नहीं कौन चुरा के ले गया, और सीसीटीवी कैमरे में मैं आ जाऊंगा। अरे ये लगता है उसी का कॉल है, उठाता हूँ इसको मैं। अच्छा ठीक है भाई, मुझे है ना उस डॉन का कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि आज शाम को वो महारानी का हार पहले ही लेके चले गए। मतलब कि मेरे आने से पहले उन लोगों ने महारानी का हार वहाँ से गायब कर दिया था, इसलिए मुझे वहाँ पे कुछ मिला नहीं है। और अब मुझे कल जाना है एक स्पेशल पुलिस की मीटिंग में, जो कि सिर्फ पुलिस वालों के लिए है और बहुत ही हाई बिल्डिंग पर है। लेकिन उसके लिए मुझे पुलिस के भेस में जाना पड़ेगा और उनका पूरा प्लान सुनना पड़ेगा। तो मुझे उस मीटिंग की जगह तो उसने बता दी है, लेकिन यार मुझे पुलिस वाले की ड्रेस चाहिए एक, तभी मैं वहाँ जा पाऊंगा। और यहाँ पुलिस स्टेशन में मैंने चेक किया था, एक भी पुलिस की ड्रेस है नहीं, ना ही कोई पुलिस वाला आ रहा है इधर। तो इसलिए हम यहाँ से तो ड्रेस नहीं ले जा सकते, मुझे वहीं पे किसी पुलिस वाले को तो मार के उसकी ड्रेस छीननी पड़ेगी, तब जाके भाई मैं पुलिस वाला बन पाऊंगा और वो लोगों के बीच में मैं घुस के उनका प्लान सुन पाऊंगा। तो जैसा मुझे उस डॉन ने बताया था, वो जो बिल्डिंग है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कोने में है ना हमारे शहर की, वो वाली है। उसके ऊपर इन लोगों ने मीटिंग रखी है, मतलब मीटिंग बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होने वाली है। वहाँ पे इन लोगों ने इसलिए ये मीटिंग रखी होगी ताकि किसी को भी इस मीटिंग में क्या प्लानिंग हो रही है इसकी कोई खबर नहीं हो और किसी को आवाज तक नहीं जाए, इतनी हाई जगह है वो। और इन्होंने गार्ड भी रखा हुआ है नीचे, जितना कि मैंने सुना हुआ था। वैसे सारी पुलिस वाले, इसलिए इनको गार्ड की ज्यादा जरूरत है नहीं, और सीक्रेट मीटिंग है इसलिए भी ज्यादा गार्ड इनने रखे होंगे नहीं। तो इसलिए हम लोगों को 1 या 2 गार्ड से निपटना होगा। देखते हैं वहां चल के क्या है। बिल्डिंग तो मुझे दिख चुकी है, गार्ड कहाँ पे है बस उसे ढूंढता हूँ मैं। तो काफी अच्छी दूरी में मैंने अपनी बाइक रोक ली है, अब एक स्नाइपर से देखते हैं। मुझे एक पुलिस वाला दिख रहा है नीचे घूमता हुआ, जो कि गार्ड कर रहा है नीचे। तो हम लोग को इसको उड़ाना पड़ेगा स्नाइपर से और फिर इसके कपड़े छीनने होंगे, बस इसकी शक्ल उनको याद नहीं हो। ठीक है इसको मारते हैं फिर शॉट। ओके मैंने मार दिया है, अब चलते हम लोग आराम से। वैसे बाइक की आवाज तो इनको आ जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। आखिरकार हम लोग रेडी हैं एक पुलिस के सूट में। अब चलते हैं हम लोग ऊपर मीटिंग की तरफ। बस यार ये लोग पहचान नहीं ले, मुझे अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। ओके ऑफिसर्स, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, मैं आ चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मीटिंग अब चालू करते हैं हम लोग, सब रेडी है ना? हाँ तो मीटिंग तो बहुत अच्छे से हुई है और मुझे इनकी सारी प्लानिंग मालूम चल चुकी है, बस लास्ट का मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इन लोगों को भी वो चीज पता नहीं थी। तो मीटिंग में इन लोगों ने बहुत बातें करी, बहुत चीजें डिस्कस करी और फिर मुझे मालूम चला कि ये लोग तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है।
ये लोग सिर्फ लेवल 1 के ऑफिसर्स है। लेवल 2 और लेवल 3 पे बहुत ही अलग ऑफिसर्स है। लेवल 2 पे है आर्मी वाले और लेवल 3 पे है स्पेशल ऑफिसर्स, जो कि सीधा महारानी का हार गार्ड कर रहे हैं। और ये हार ये लोग कल यहाँ से ले जाएंगे, तो इसलिए मुझे उससे पहले वो चुराना पड़ेगा, क्योंकि कल के बाद वो हार इस शहर में नहीं रहेगा और हम लोग को बहुत जल्द करना पड़ेगा वो। तो इन लोगों को बस एक चीज पता है, वो है लेवल 2। और इसमें मुझे ये मालूम चला है कि हमारे शहर के थोड़े बाहर वाले साइड पे एक मिलिट्री बेस खुला हुआ है, जहाँ पे सारे मिलिट्री वाले हैं, और बगल में है बिल्डिंग जिसके अंदर हार रखा हुआ है। और मिलिट्री वालों में से सिर्फ एक मिलिट्री वाला है जिसके फिंगरप्रिंट से वो गेट खुलता है, जिसके अंदर महारानी का हार रखा हुआ है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर क्या है, क्या चीजें हैं, वो इन लोगों को भी नहीं पता और ना ही मिलिट्री वालों को पता है, तो वो हमें अंदर जाके मालूम चलेगी। तो फिंगरप्रिंट का तो मैं इंतजाम कर लूंगा, सबसे पहले हम लोग को वही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग हमारे फ़ोन में सर्च करते हैं। हम लोग को एक ऐसा फिंगरप्रिंट लाना पड़ेगा जिससे कि वो स्कैनर खुल जाए, जो कि हम लोग को मिल जाएगा, और उसकी लोकेशन भी हमारे फ़ोन में आ चुकी है। तो पहले जाके मैं वो लेके आता हूँ, क्योंकि मैं मिलिट्री वाले कपड़े तो चुरा लूंगा इन लोगों से, लेकिन अगर मेरा फिंगरप्रिंट ही वहाँ पे काम नहीं किया तो हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग को फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है। फिंगरप्रिंट तो हम लोग को मिल जाएगा। जल्दी से चलते हैं, इस रैम्प को कंप्लीट करते हैं, जिसके आखिर में हम लोग को वो मिलेगा, और फिर जाएंगे हम लोग सीधा उस आर्मी कैंप पे। तो चलते हैं, जल्दी से इसको पार करते हैं। भाई यहाँ पे पंखे ही पंखे लाइन्स आ चुके हैं। यार ये रैम्प भी बहुत लंबा है भाई, टाइम लगेगा, और कल से पहले हम लोग को ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कल वो हार वो लोग लेके चले जाएंगे स्पेशल ऑफिसर्स, जो कि कहाँ जाएंगे हम लोग को पता भी नहीं रहेगा, और फिर वो डॉन आके मुझे पकड़ेगा। भाई ओके, ये आ चुके हम लोग। यहाँ पे पतली सी दीवारें लगी हुई है यार, इसको हम लोग को पार करना है। एक तो मैं गलत बाइक लेके आ गया, मुझे लग रहा है नीचे जो हायाबुसा रखी थी वही लेके आनी थी। उसके टायर भी पतले थे और इससे थोड़ी छोटी भी हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अरे ये घूम रहा है यार, इससे पहले आ जाओ। अरे ये भी घूम रहा है, इसके भी पहले आना पड़ेगा। अरे ये नीचे जाएगा, उसके पहले यहाँ से आना पड़ेगा। हर चीज़ जल्दी करनी पड़ रही है। अब सामने यहाँ पे 3 बड़े बड़े सर्कल रख दिए, जिसके हम लोग को लेफ्ट राइट करते हुए जाना है। वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, उसके पास में ये फिनिश लाइन मेरे हिसाब से। ओके चलते हैं। ये रैंप है, रैंप के आगे जंप है क्या? एक नहीं, जंप नहीं है, पहले तो चढ़ना है हम लोग को और फिर सीधा है। ओके अब यहाँ पे ये क्या है? अच्छा ये टेढ़ा है क्या? अरे अभी दिखा, यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए लाइन से, मुझे पहले दिखा ही नहीं था ये। ओके यहाँ पे फिर से पंखे आ चुके हैं, ये भी हमने कर दिए पार आराम से। ओके नेक्स्ट यहाँ से लेफ्ट लेना है और फिर कुछ डस्टबिन आएंगे यार, डस्टबिन में से निकलना पड़ेगा। भाई यार चेक पॉइंट तो मैंने लिया नहीं, ना ही बनाया खुद से। यहाँ पे बाइक अटकने का डर है यार बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा हो मेरी बाइक अटकी नहीं, मुझे लग रहा था अटक जाएगी, पहले शायद अटकी है। यहाँ पे सीधे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पंखे, बहुत सारे, मतलब कि यहाँ पे नीचे गिर सकते हैं हम लोग, और हम लोग को यहाँ से जाना है लेफ्ट। तो ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है ताकि आगे का कुछ दिखे नहीं, लेकिन मुझे पता है यहाँ से लेफ्ट जाना है, तो हम लोग सीधा लेफ्ट की तरफ ही मुड़ेंगे। यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं, वो देखो सामने है। नहीं यहाँ से नहीं होगा, थोड़ा आगे से होगा शायद, यहाँ पे तो गड्ढा होगा। हाँ यहाँ आगे, ये देखो यहाँ एंड होता है, और दिख नहीं रहा कुछ। भाई आगे चलो, ये तो कर दिया है। तो इधर मैंने एक चेक पॉइंट लगा लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के आगे का जो रास्ता है वहाँ पे कम से कम 10 बारी तो गिरना पक्का है। ऊपर से मैं इतनी लंबी बाइक भी लेके आ गया हूँ कि वहाँ पे भाई चढ़ा नहीं जा सकता है। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इसी को। ये देखो यहाँ से ना क्या है, मुड़ना पड़ता है और मुड़ के सीधा टेढ़े वाले रास्ते पे चढ़ना पड़ता है। इसके लिए भाई पता नहीं क्या ही लक चाहिए, क्या चाहिए। देखो मैंने चढ़ा ली इस बार, मुझे लग रहा था, बट वो भी नहीं चढ़ पाई। यहाँ पे हम लोग को स्पीड भी चाहिए और साथ साथ में करेक्ट हमारे टायर्स इनके ऊपर भी होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ जब होगी ना, तब जाके हम लोग इसके ऊपर चढ़ पाएंगे। मेरा तो मन कर रहा है कि पहले मैं बाइक को सीधी कर लूँ और फिर इसको चढ़ा लूँ। ये देखो तब भी अटक गई भाई, इसको कुछ भी कर लो ना, ये बहुत टफ चीज़ है। अच्छा हुआ कि मैंने चेक पॉइंट लगा लिया था यार, वरना तो ये कैसे ही करते यार, कैसे, बहुत मुश्किल। पता नहीं पहले मैंने बिना चेक पॉइंट्स के कैसे की ये चीज़। ठीक है वापस से करते हैं हम लोग। यहाँ पे से लेफ्ट घुमा लेता हूँ पहले मैं अपनी बाइक को, और फिर यहाँ से सीधा चढ़ाएंगे। अब परफेक्ट आई है, जब दोनों टायर्स ऊपर आ जाएंगे मतलब तब हमारी बाइक चढ़ जाएगी। ये क्या है, सामने में इतनी तेज़ी से आ रहा था, पता चले यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ से लेफ्ट जाना है और अब हो जाएगा भाई। अब तो मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी। हाँ यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा आगे जाके, बस वो थोड़ा देख के करना पड़ेगा।
यहाँ पे भी रास्ता एंड हो जाता है, तो इधर मैं ज्यादा तेजी में नहीं आऊँ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहा हूँ भाई, गाड़ी कुछ भी चला रहा हूँ मैं। ये देखो कहीं से भी कुदा दे रहा हूँ, ऐसे नहीं करते यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं यार। अरे पहुंच गया यार, अभी तो सच में नीचे गिर जाता मजाक के चक्कर में। चलो यहाँ से लेफ्ट जाना है ना, नीचे चलना है भाई। ये साइन और लगा दिया, इससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, लेकिन मुझे फिनिश लाइन दिख चुकी है। तो ये रखा है वो सीक्रेट डब्बा जिसके ऊपर वो जो फिंगरप्रिंट दिख रहा है ना, बस यही मुझे अपने अंगूठे में लगा के जाना है, जिससे कि हर स्कैनर खुल जाता है। तो बस हमारा एक ही सामान था जो कि रेडी है। अब आगे भाई लक स्किल इन सब पे बेस्ड है, आगे क्या होने वाला है मुझे क्योंकि नहीं मालूम कि लेवल 3 पे क्या है। तो आ चुके हम लोग उस आर्मी कैंप के पास। तो चलो फिर सबसे पहले तो इस दीवार को चढ़ते हैं, जो कि मैंने एक जंप पे चढ़ लिया और आ गए हैं अंदर। अब यहाँ से आगे का रास्ता हम लोगों को ढूंढना होगा। यहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है एक तो, अरे यहाँ पे शायद कोई है, हाँ कोई तो था आर्मी वाला। कोई बात नहीं, हम लोग इधर से चलते हैं। नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, हम लोग पहले इसके ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन है। यहाँ पे 2 आर्मी वाले हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। हाँ मुझे दिख गए, पहले मुझे इनसे छुपना पड़ेगा। यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ, जैसे इनमें से कोई एक जाएगा मैं दूसरे को मार दूंगा। ओके यहाँ पे छुपते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। भाई यहाँ पे मैं छुप चुका हूँ, लगता है इनकी बातें खत्म हो चुकी है। एक आर्मी वाला सीधा यहीं आ रहा है, ठीक है आ गया। ओके यही मौका है, ये ले, चलो कर दिया इसको बेहोश। अब इसके कपड़े मैं लेता हूँ, आगे पूरा रास्ता साफ है और हम लोग आ चुके हैं तैयार होके। चलो भाई अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये आर्मी वाले इसको पहचानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पहचानते होंगे, तो मुझे इन लोगों से छुप के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने अगर मुझे पहचान लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे एक गार्डिंग भी कर रहा है, मुझे इससे बच के आगे जाना पड़ेगा। अरे रुको, ये तो अभी यहीं घूम के आने वाला है। ठीक है यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ थोड़ी देर, यहीं देख रहा है वो। जाने दो इसको आगे जाने दो। अरे यहाँ कहाँ देख रहा है, ठीक है ये ऐसे मुड़ेगा, मैं सीधा भागते हुए निकलता हूँ इसके पीछे से। ओके इन लोगों से तो बच गए। अब ये वाले जो आर्मी वाले हैं ये पीछे वालों को अच्छे से नहीं पहचानते होंगे, इसलिए अब मैं इनके सामने एक्टिंग करके सीधा निकल जाता हूँ। हाय ऑफिसर्स कैसे हो, मैं डेली चेकअप के लिए आया हूँ। ठीक है चलो यहाँ पे चेक कर लिया जाए फिंगरप्रिंट काम कर रहा है कि नहीं। ओके यही टाइम है, फिंगरप्रिंट प्लीज काम कर जा। कर गया चलो अंदर। ओ ये स्पेशल ऑफिसर, ये ले। ओके बच गए, बहुत जल्दी किया है मैंने। ओह फाइनली हम लोग अब है स्पेशल ऑफिसर्स के सूट में। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा क्योंकि ये सब मास्क में रहते हैं और मैंने अभी मास्क उतार दिया है, तो ये लोग मुझे वैसे भी बिना मास्क के नहीं पहचान सकते। इन लोगों ने आज तक एक दूसरे की शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी होगी। तो ठीक है यही मौका है, हम लोग को बस उस हार तक पहुंचना है और इनमें से कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है रास्ता लेकिन बहुत ही टफ है भाई, पता नहीं लोग कैसे स्पेशल ऑफिसर्स बन गए यार, बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि यहाँ से हम लोग को सीधा रास्ता भी नहीं मिल रहा है महारानी के हार तक जाने का। हम लोग को सीढ़ी वीढ़ी पता नहीं क्या क्या चढ़ के जाना पड़ रहा है। हाय ऑफिसर्स, सबको हाय हाय बोल के निकलते हैं आगे। यहाँ पे फिर से एक सीढ़ी है, इसके भी ऊपर चढ़ते हैं और आगे ये क्या आ गया, लगता है मैं छत पे आ गया हूँ। ठीक है यहाँ पे अब नॉर्मल सीढ़ियाँ थोड़ी, ये चढ़ते हैं और इधर भी एक ऑफिसर खड़ा हुआ है लगता है। हाँ इधर भी खड़ा है लेकिन हार यहाँ पे भी नहीं है। हार कहाँ पे, अच्छा यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता है। ओके एक रस्सी है, फिसलते हुए नीचे आ गए और ये रहा हार। ऑफिसर टाइम आ गया है हार को ले जाने का यहाँ से, चलो फिर। हाँ मुझे मालूम है ऑर्डर कल का था, पर वो सिर्फ फेक करने के लिए था। आज हम लोग को ये हार यहाँ से लेके जाना है। अरे यार इस गाड़ी को क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया यार ये वैन रुक गई है। ऑफिसर जल्दी उतरो, ये हम लोग को जल्दी इसको चालू करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ना इसके अंदर क्या है, तो हम लोग को उसे बचाना पड़ेगा, हम पे कभी भी अटैक हो सकता है। जल्दी इसको धक्का मारो। ओके चालू करो, 3 2 1। हाँ और तेज और तेज और तेज और तेज। थैंक यू, बाय बाय ऑफिसर्स, हार मेरा हुआ।